ये बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल गंभीर आपने आरोप। विपक्ष को भी लपेटे में ले लिया। बिल्कुल ले लिया, इसलिए तो विपक्ष बात नहीं करता। विपक्ष कभी ईवीएम पे मुखर होता ही नहीं है, आप मुखर हो रहे हो। तो विपक्ष को तो कभी देखा नहीं ईवीएम पे, जब उनके जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, जब वो हार जाते हैं तो थोड़ा बहुत बोल देते हैं। ये आपस में साठ-गांठ है। साठ-गांठ है। हिमाचल तुम ले लेना, वहाँ का मैं ले लूँगा, 2024 में मैं आ जाऊँगा। मीडिया कभी बताता है कि मैंने वोट दिया है। वोट जब तक जिस मत पर मेरा अंगूठा ना लगा हुआ हो उस मत को अब क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हैं? बैलेट सर पेपर ईवीएम भी बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, और बैलेट पेपर से भी अगर चुनाव होता है तो जो क्या वो छपते नहीं थे बैलेट पेपर पहले? सर उस पे मेरे अंगूठे का निशान हो, उसी मत को मान्यता दी जाए और काउंटिंग में गिना जाए। अरे सर आपके अंगूठे को कैसे पहचानेंगे कि आप ही का अंगूठा है? सर कोई टेस्टिंग होगी। सर अगर मेरा जैसा आदमी जाके ये कह देता है कि मैंने तो मत इनको दिया था, जीत वो कैसे गया, तो मेरे मत को निकाला जाए, अंगूठे की पहचान की जाए, कहा जाए कि हाँ इन्होंने मत यहाँ पे। देश 21वीं सदी में आ गया है। 21वीं सदी का आप बहाना, अंगूठे पे टिके हुए हो। और 21वीं सदी का बहाना बनाकर इस देश को मत लूटो। 21वीं सदी का बहाना बनाकर इस संविधान को खत्म मत करो, लोगों पे अत्याचार मत करो, लोगों को बेरोजगार मत क्या करो। वापस चले जाएं अंगूठा टेक वाले जमाने में? सर पहचान करने के लिए जाना पड़ेगा, इस देश में सुधार लाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब कि अंगूठे वाला सिस्टम ही ठीक है। सर बहुत से देशों में आज भी मत से ये हो रहा है, और मत देने वाला आदमी जाता है, एक चुनाव कार्यालय की एक स्टंप बनी हुई है उसको मार के आता है। पता नहीं हमारे देश के आने के बाद में कितने फ्रॉड पे वो मारता है चुनाव प्रक्रिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉड बार मेरा अंगूठा लगा होगा जिस कैंडिडेट पे। बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं चुनाव प्रक्रिया पे, चुनाव जिस तरीके से होते हैं उस पे क्या कहेंगे आप? अरे उनकी बात बिल्कुल सही है। 8 साल पहले इसके पहले जो ईवीएम मशीन नहीं है, उसके पहले अंगूठे के ऊपर और इसका मतलब साइन के ऊपर सारी सरकारें ऐसी चुनी हुई हैं। ये सब सरकार फ्रॉड चुनी है, उन्होंने मैनिपुलेशन किया है मशीनों के अंदर, हैकिंग करके जीत के आ रहे हैं। हमारा उसका विरोध है, हम चाहते हैं कि हमारा अंगूठा, अरे हमारा साहब आम साइन आदमी का तो नॉमिनेशन ही रद्द कर देते हैं अगर आप जाओगे ना। अभी तो उसमें इतनी प्रक्रिया कर देंगे, 10 प्रस्तावक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना लाओ, ढिमका लाओ, अकाउंट खोलो, और आपको तो लड़ने ही नहीं देंगे चुनाव। तो वही तो चाहते थे ना, उन लोग चाहते हम लड़ी ना पढ़े ना लिखे ना शिक्षा पाए, हम हमेशा गुलाम बन गए। 75 साल से आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल होने के बाद भी आज हम गुलाम है, आर्थिक मानसिक गुलाम है। हमारी महिला 60% महिला आज घर में रोटी कपड़ा मकान के अंदर भिड़ी हुई है। हमारा पुरुष महिला कौन गुलाम बना रहा है उसको? ये सरकारें बना रही है, जो आने वाली सरकारें हर साल नए हर सरकार से क्या कोई व्यक्ति विशेष है? अरे है ना, मनुवादी व्यवस्था अलग है, SC ST OBC माइनॉरिटी व्यवस्था अलग है। मनुवादी चाहते कि RSS के लोग देश के ऊपर राज करे। 75 साल पहले भी मनुवादी और ST OBC वाले क्या चाहते हैं? वो भी चाहते हैं हम राज में आए, लेकिन वो आंधी तरीके तो बीच का रास्ता क्या है? आर्थिक कमजोरी बना के रखा, उनको मजदूरी करो, खाओ मरो जियो, बस इतना तुम्हारे लिए करके रखा है। हम चाहते हैं कि ये मनुवाद सरकार जाना चाहिए, बीजेपी सरकार भारत मुक्त होना चाहिए। है क्या? बहुत सुनता हूँ मैं, ये है क्या? आपने अब तुम्हारा उम्र छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा आपको। आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए बाबा साहब ने 25 पढ़ना चाहिए बरोबर। जब सोचिए आप 25 दिसंबर को बाबा साहब ने भारत के अंदर कौन पढ़ता है भारत में मनुवाद? आपने पढ़ा है? अरे मैं तो पढ़ा, जब तो बोल रहा हूँ ना। क्या दिक्कत है? वो आपको समझाओगा मिलने के बाद में। बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाया है। पूरे संविधान में केवल बाबा साहब के 8 प्रस्ताव हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, 8 प्रस्ताव हैं केवल बाबा साहब के। बाकी प्रस्ताव वालों को आप क्यों नहीं मानते? 75 साल बाद अभी आप आज़ाद नहीं हो सके हैं? इतने आरक्षण लेते लेते अभी भी आप अपने समाज को, कोई अपने समाज के लोगों को बता जरा भंडारा बांटते हुए कभी बता दो ना, कभी कोई नहीं बांटा। बस केवल लेने की बात है। आप बाबा साहब की बात करें, बाबा साहब के जमाने में जो था वो आपने कुछ दे दिया है, जो आपने फायदा बाबा साहब के नाम का लिया। आपको बाबा साहब ने वोट करने का अधिकार दिया, आपके महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। आपको मालूम है आपके महिलाओं पर पढ़ने 8 प्रस्ताव, केवल 8 प्रस्ताव पढ़ लो, संविधान पढ़ो ना। आपको संविधान की जानकारी नहीं है, आप संविधान जानते नहीं हो, आपको संविधान के बारे में पता नहीं है। केवल 8 प्रस्ताव है बाबा साहब। कौन से 8 प्रस्ताव कौन से है? तो इनका बता दो। वो मैं नहीं बता सकता, बताओ ना। प्रस्ताव चैलेंज है हमारा।
पूरा संविधान अभी तक लागू नहीं हुआ है, क्या रह गया है? पूरा बाकी 75 साल हो गया, अभी तक ये भी आजाद नहीं हो पाए। उन्होंने आरक्षण दिया, अभी ये लोग आजादी मांगते हैं, के ऊपर अभी ये लोग आजादी मांगते हैं 75 वर्ष बाद भी, पूरे भारत के जबकि अंदर एक हिंदुस्तान में ऐसी प्रक्रिया बन गई कि एक देखो हिंदुस्तान कह रहे बाबा साहब को गाली दे देता है, एक विधायक सांसद भारत अपनी इज इंडिया, पार्टी से भारत अपनी इज हक की मांग इंडिया, नहीं भारत कर इज सकता। इंडिया, अभी ले रहा हूँ लेकिन अभी तक ये आजाद हिंदुस्तान नहीं कहने वाले बाबा है। साहब को डरते हैं। बाबा साहब ने अपने आप कभी को हिंदुस्तान आजाद नहीं नहीं कहा। मानते। बाबा साहब ने कहा मेरा भारत, मेरा इंडिया एक है, मेरा इंडिया की अखंडता है, सभी धर्म को बाबा साहब ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये पारसी देश को हिंदुस्तान नहीं है। नहीं, ये हिंदुस्तान, बाबा साहब ने हिंदुस्तान शब्द वापरा नहीं किधर, ये गलती से अपना मनुवाद की व्यवस्था करके बाबा साहब के नाम से हिंदुस्तान शब्द वापरते, अच्छा। ये गलत है, ये कानूनी गलत है, दलित शब्द भी कानूनी गलत है, आप दलित शब्द वापरते, ये भी गलत है। इसलिए क्या आपका शब्द है? भारत शब्द है, इंडिया, फर्स्ट इंडियन, लास्ट इंडियन, इंडिया इज द ग्रेट, ऑल वर्ल्ड इज भारत के इंडिया, इंडिया इंग्लिश है और भारत हिंदी है, इतना में समझ किसी आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ। सुरेश, आपका अंग्रेजी में क्या नाम है? सुरेश गवई है। तो फिर भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो गया? अरे लिखा भारत ही इंडिया होना चाहिए। अरे बाबा इंडिया लिखा इंग्लिश आप में ना, सुरेश में लिखेंगे SURESH। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा मेरे को हिंदी में, बताइए हिंदी के अंदर एक है तो देश के इंडिया दो मिलेगा। नाम, एक देश के दो नहीं, नाम। नहीं, है। अरे डॉक्टर साहब, इंडिया इसलिए लिखा गया कि भारत आज़ादी में 1999 साल के लिए ब्राह्मणवाद व्यवस्था लीज पे लिया, इसलिए इंडिया मजबूरी में उनको लिखना पड़ा अंग्रेजों को कि कभी तो कभी छोटी वर्ग जागेगी और इस व्यवस्था की खोज करेगी। ये कारण कब जागेगा? अभी जागने का वक्त आया है। अरे भाई अभी सुनिए, 8 साल से फटके लगा रहे, मुस्लिमों मार रहे, दलितों को मार रहे। आपके सबसे ज्यादा तो दलित वर्ग के जो नेता हैं वही बेवकूफ बनाते हैं। अरे वो दलाल है और बिके हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? अभी आप किसका रोटी छीन सकते हैं? समाज में ऐसे नेतृत्व पैदा क्यों नहीं कर पाए आप लोग? क्यों नहीं कर पाए? सही क्यों नहीं लोग वोट ले लेते हैं, समाज एक है, वो लोग वोट ले लेते हैं दलित समाज का, MP बन जाते हैं, फिर जाके किसी के तलवे चाट लेते हैं, जब सब्जेक्ट उठाने की बारी आती है तो बैकफुट पे चले जाते हैं। क्यों? किस कारण को दलाल है? बाबा साहब ने तो तो कहा था जिताती ना। तो आपकी कम्युनिटी है दलालों को। नहीं, वो बिकट खरीद लिया जाता है, उनको खरीदा जाता है, उनको नोट दिया जाता है, वोट मांगने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये दलाल हमारे साथ बने रहे। इसलिए बाबा साहब ने पुणे करार एक्ट लाया था, उसके बाद बाबा साहब ने 130 सांसद के लिए प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन ये प्रतिनिधि बन के नहीं गए हमारे, ये हमारे दलाल बन के गए। हम उनका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर मुस्लिम सांसद, देश के अंदर एसटी सांसद, देश के अंदर OBC सांसद आज इस्तीफा दे। भारत का देश का संविधान खतरे में है। हम सभी को मान्य करते हैं कि आज के जो भी सांसद है SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग आज इस्तीफा दे, तो हम उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे। क्या हो रहा है देश के अंदर? इतना आंदोलित है समाज को यूज कर लिया जाता है, वोट ले लिया जाता है और उसको ठेंगा दिखा दिया जाता है। चुनावी प्रक्रिया में समस्या है, चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी है। अरे EVM तो अब आई है दादा 10-20 साल से। सर 52 और 57 के 2 चुनाव प्रक्रिया में हुए हैं। एक चुनाव चिन्ह को जिस दिन बदला था उसी दिन इस देश के अंदर अत्याचारों की एक सिस्टम बन चुका था। पार्टी तंत्र बन गया। आप कह रहे हैं पार्टियों का? पार्टी तंत्र नहीं कह सकते, गिरोह तंत्र कह सकते हैं। गिरोह बने हैं, ये पार्टियां नहीं है, ये गिरोह है। ये गिरोह हम पर, इस आम जनता पर अत्याचार करते हैं। सर पार्टियों को तो पहले ही सिंबल मिल जाता है, परमानेंट सिंबल मिल जाता है, आम आदमी जाएगा। सर 1952 और 1957 का पूरे देश के अंदर 2 चुनाव एक चुनाव चिन्ह पे हुआ था। आप उसको जाके देखिए ना, उस प्रक्रिया को तोड़ के अंगूठा लगा हो अपने कैंडिडेट के चिन्ह। अब क्या चाहते हैं? भी तो बोल रहे थे संविधान लागू हो, संविधान अच्छे लोगों का आत्मा हो, नहीं करना चाहिए ना हो। हम भारत के सभी मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं। बाबा साहब के नजदीक लोग बांधे लोग हैं, SC ST OBC और मुस्लिम एक साथ होकर चुनाव में लड़े और आने वाले SC OBC मुस्लिम मतलब कि देश में फिर बंटवारा चाहेंगे आप? भाई चुनाव की बात हो रही है, सभी लोगों को बंटवारा कहाँ हो रहा है? सबकी बात करो ना। सही बात है। SC ST OBC लोग नहीं देखते, राजा है तो अरे राजा पहले OBC समाज का था, पहले मुस्लिम समाज के राजा थे और SC समाज के राजा थे, ST समाज के राजा थे। अरे राजा महाराजा ये देश में क्या अम्बेडकर बात ये कहता है कि कुछ कम्युनिटी से आज वो बात करते हैं, ऐसा क्या?